नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थोंग। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिप्थोंग। आज हम समझेंगे कि डिप्थोंग वाला टॉपिक क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इसका यूज़ है, वो सारा आज हम इसमें समझेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्टेनो के जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे ये एक जो पीछे हमने टॉपिक किया था उससे इंटर रिलेटेड है, उसके साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध है। तो आज हम इस टॉपिक को करके ये भी जान लेंगे कि पीछे हमने जो किया था वो हमें कितना समझ आया है और कितना नहीं आया और कितने हमारे डाउट हैं, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। तो इसकी मैं पहले डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि ये वर्ड क्या है और ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिखा है टाई। वर्ड है टाई, टाई। और टाई को हम प्रोनाउंस करेंगे, इसकी हमने आउटलाइन बनानी है जैसे कि आपने वॉवल्स की कर रखे हैं अभी तक। तो मैं यहाँ पे व्यूअर से ये क्वेश्चन करूँगा कि ये टाई वर्ड है, ये कौन से वॉवल के अंडर है। आप वीडियो को पॉज करके पहले ये बताएं मुझे कमेंट में कि ये कौन सा वॉवल है। हाँ, तो जैसे ये वर्ड है टाई, तो हम पहले मैं यहाँ पे आपको जो वॉवल्स हमने कर रखे हैं वो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हैं हमारे वॉवल्स आपके सामने। 12 वॉवल्स है। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, पेन, इज़, नॉट, मच, गुड। ये शॉर्ट साउंड वाले हैं और ये लॉन्ग साउंड वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि किसी वर्ड को हम कैसे पहचानेंगे, पहले उसको प्रोनाउंस करके देखेंगे, उसकी साउंड देखेंगे, लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है। लॉन्ग साउंड है तो इधर आएगा, शॉर्ट साउंड है तो इधर आएगा, और उसके हिसाब से हम डॉट या डैश, डार्क या लाइट वो लगा देंगे। तो यहाँ पे वर्ड है टाई। अभी हम टाई को क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सा वॉवल है। तो हम देखेंगे प्रोनाउंस करके टाई, टाई। पा टाई नहीं, मे टाई नहीं, वी टाई नहीं, ऑल टाई नहीं, गो टाई नहीं, टू टाई नहीं। तो ये जो लॉन्ग साउंड्स हैं इनमें से किसी के साथ भी इसकी साउंड जो मैच नहीं कर रही। तो चलो शॉर्ट को देख लेते हैं। दैट टाई, दैट टाई नहीं, पेन टाई नहीं, इज़ टाई नहीं, नॉट टाई नहीं, मच टाई, मच टाई नहीं, इससे भी नहीं मिलता, गुड टाई नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये साउंड है टाई, ये पूरे के पूरे 12 वॉवल में से किसी से भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये 12 के 12 से जो साउंड्स हैं, वॉवल्स हैं, उनमें से किसी के साथ मैच नहीं करती ये साउंड। तो इसको फिर लिखेंगे कैसे। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि ये कोई भी वर्ड होगा वो 12 के 12 अंडर इसके आ जाएगा। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है, तो ये यही कॉन्सेप्ट है कि जो वर्ड्स ये 12 वॉवल्स के बाहर रह जाते हैं उनको कैसे लिखना है, उनको लिखने का जो तरीका है वो आज हम सीखेंगे, जिसको बोलते हैं हम डिप्थोंग्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डाईफोन, या फिर हम बोल सकते हैं डाई मतलब दो, फोन मतलब साउंड, दो साउंड। यहाँ पे दो साउंड है उसे डिप्थोंग्स बोलते हैं। जैसे मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है टाई, तो इसमें हम देखेंगे टा ई, टा ई। अगर तो ये वर्ड होता टा, अगर ये वर्ड होता टा, तो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा वॉवल होता है पा, उसके अंडर इसने आ जाना था अगर ये वर्ड होता टा। और अगर ये वर्ड होता टी तो ये वी के अंडर आ जाता। पर ये क्या है टाई, तो इसमें आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, इसमें दोनों वॉवल आ और ई दोनों को मिला के ये साउंड बन रही है टा ई, टाई, टा ई, टाई। इसमें एक नहीं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो वॉवल्स होते हैं, दो
दो दो की साउंड आएगी, एक से ज़्यादा की साउंड आएगी, अगर दो की साउंड आ रही है तो उसको हम बोलेंगे डिफ्थोंग। डिफ्थोंग या डाइफोन भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें इसमें पा वाला भी आ रहा है और प्लस वी, ये दोनों की साउंड को मिलाकर आ और ई की साउंड मिलके बन रही है टाई। ठीक है, और फिर जो ऐसे वर्ड्स होंगे उनको हम डिप्थोंग के अंदर वो हम ले लेते हैं। तो इनको लिखना कैसे है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जो वॉवल्स थे वो 12 थे, तो ऐसे ही जो डिप्थोंग है इनको ये भी होंगे हमारे चार हमारे डिप्थोंग होंगे, जिसमें पहला होगा मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक। ये मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखी, जैसे कि हमने वॉवल्स में की थी, पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, वैसे ही ये एक लाइन है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको जो साउंड है वो क्लियर हो जाए, उसी लिए मैंने ये लाइन लिखी है, आई नाउ इंजॉय म्यूज़िक। तो यहाँ पे जो डिप्थोंग है इसमें 4 तरह की साउंड आएगी। पहले साउंड आएगी आई ओए, आई आओ ओए एंड यू, ये 4 साउंड इसमें आएगी। तो जैसे यहाँ पे है आई, तो आई की साउंड जैसे आएगी, जैसे कि ये वर्ड है टाई, टाई में आई की साउंड आ रही है, जैसे कि आ और ई दोनों को मिला के साउंड आ रही है, तो ये इसके अंदर ये आ जाएगा। जैसे ये वर्ड है नाओ, जहाँ पे भी आओ की साउंड आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी, जैसे काओ, नाओ, हाओ। ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और जो थर्ड जो है वो है इंजॉय, ओए की जो साउंड होगी, जैसे बॉय, इंजॉय, जॉय, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और यू से जो रिलेटेड म्यूज़िक, वो वाले वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इनको जैसे कि वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डॉट और डैश होता है, लाइट और डार्क होता है, वैसे ही इनको जो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ साइंस बना रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक साइन बनेगा, जैसे हम वी लिखते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस डायरेक्शन में लिख देंगे, जो ग्रेटर देन के इधर साइन होता है। नहीं सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया, इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसका उल्टा, आई आओ, इसको लिखेंगे इस डायरेक्शन में, और इसको लिखेंगे ऐसे। तो ये है आई नाउ इंजॉय म्यूज़िक। ठीक है, और ये तो आपको दिख रहा होगा, जैसे वी होती है, इसको ऊपर को कर दोगे तो आई हो जाएगी, और इसको उल्टा कर दोगे तो ये आओ की साउंड देगा, और इसको ग्रेटर देन वाला बना दोगे तो इंजॉय। और जो इसको जैसे सेमी सर्कल होता है, ऐसे ऐसे जो सर्कल होता है, ऐसे यू की शेप वाला ऐसे बनाओगे तो ये यू की या म्यूज़िक या ऊ की साउंड जो हमें देगा। और जैसे कि हमें मैंने बताया था कि जैसे वॉवल्स होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको पता ही होगा कि ये फर्स्ट प्लेस वाले हैं सारे, ये सेकंड प्लेस वाले और ये थर्ड प्लेस वाले। वैसे ही इनको भी हमने किसी न किसी प्लेस पे लिखना है, तो इनको हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो दोनों वॉवल्स हैं ये हैं फर्स्ट प्लेस के, और ये जो दोनों वॉवल हैं ये हैं थर्ड प्लेस के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और थर्ड। अभी इसमें सेकंड प्लेस कोई नहीं होती, जो डिप्थोंग होते हैं या तो ये फर्स्ट प्लेस पे लगेगा या फिर ये थर्ड प्लेस पे लगेगा, और कहीं पे ये नहीं लगेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो इस लाइन को आपने याद कर लेना, आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक। ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है। ये दोनों आई और एन्जॉय, आई और ओए की जो साउंड होगी वो फर्स्ट प्लेस पे हमने लिख देने हैं, और जो आओ और यू की जो साउंड है उसको थर्ड प्लेस पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ जो वर्ड्स हैं वो लिखूँगा ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पे वर्ड, जो पहला वर्ड लिख रहा हूँ वो है टाइम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, टाइम।
आप देखोगे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसकी प्लेस भी जो है वो लगा के दिखा सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखा टाइम, तो हम इसके पहले साउंड को करेंगे, देखेंगे ये कहाँ पे आ रही है। टाइम टाइम टाइम। अभी हमने जैसे बॉबल्स में ढूंढते थे वैसे ही यहाँ पे ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो आई, आओ, ओए, यू, तो टाइम टाइम आई की साउंड आ रही है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया, आई वाला हो गया, और ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा और इसका साइन ये रहेगा। तो हमने लिखना कैसे है, पहले वर्ड है टाइम, आप देखोगे इसमें जो स्ट्रोक यूज़ होगा वो टी होगा और एम होगा, ई को नहीं देखेंगे क्योंकि साउंड की साउंड वेव से होती है स्टेनोग्राफी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, टाइम लिखूँगा। तो जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, साउंड फर्स्ट प्लेस की आ रही है, तो जो मेरा फर्स्ट स्ट्रोक होगा उसको भी मैं कहाँ पे लिखूँगा, फर्स्ट प्लेस पे। वो तो आपको बता ही रखा है कि बॉबल की साउंड के हिसाब से हम उसको प्लेस दे देते हैं। तो वर्ड है टी, टी को मैं कहाँ पे लिखूँगा, फर्स्ट प्लेस पे, अप दी लाइन, उसके साथ एम लगा दूंगा। और मुझे यहाँ पे इसके साथ जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस पे अगर बॉबल लगाना होता आ का यहाँ पे लगाते और ई का थर्ड प्लेस पे लगाते, पर ये दोनों को कंबाइन करके डिप्थोंग जो बन जाता है दो बॉबल्स को कंबाइन करके, तो मैं इसको फर्स्ट प्लेस पे लगाऊंगा और साइन कौन सा लगाऊंगा, ये वाला। तो मैं इसको लिखूंगा टाइम। ठीक है, इसको मैंने ये देखे लाइन से ऊपर लिख दिया और ये हो गया टाइम फर्स्ट प्लेस पे। और ऐसे ही जो मैं वो अगला वर्ड लिखूंगा वो मैं लिखूंगा टॉय। वर्ड है टॉय, TOY, टॉय टॉय। अभी आप इसमें साउंड देख लोगे, यहाँ पे देखोगे ओए की साउंड आ रही है, तो TOY, टॉय टॉय, ओए की साउंड आ रही है। अब देखोगे आई टॉय, नाउ टॉय, इंजॉय टॉय, इंजॉय टॉय, ये वाला आ गया। तो ये फर्स्ट प्लेस का आ गया। यहाँ से हमने इसको सर्च कर लिया साउंड के हिसाब से, तो हम वर्ड बनाएंगे टॉय। और इसमें भी आप देखोगे टी जो कॉन्सोनेंट है, बाकी तो साउंड है। टी जो फर्स्ट प्लेस का आ रहा है तो इसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे, ये लिख दिया टी फर्स्ट प्लेस पे। और फर्स्ट प्लेस पे ही जो ये साइन लगेगा, जैसे हम डॉट और डैश लगाते हैं वैसे ही इसको फर्स्ट प्लेस पे हमने लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया टॉय टॉय। अगर इसको ये वाला साइन लगा देते तो ये टाई होता, और ऐसे लगा तो टॉय। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट प्लेस के हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम करेंगे। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ काओ, काओ, मैंने वर्ड लिखा काओ। तो अभी हम इसको सर्च करेंगे काओ। काओ में देखो आओ की साउंड आ रही है, आओ की साउंड आ रही है, तो ये है आई की साउंड, आई काओ, नाउ काओ। देखो आप नाउ से इसकी जो साउंड आओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे भी आओ की साउंड आऊगी, वो नाउ का वो डिप्थोंग इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम देखें आओ की साउंड, तो ये कौन सा है, ये थर्ड कैटेगरी में आएगा, ये दोनों थर्ड कैटेगरी में आएंगे। तो वर्ड क्या है काओ, के की साउंड आ रही है, सी तो नहीं लिखेंगे, के लिखेंगे। के को कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे, और उसके साथ क्या लगा देंगे, आओ का जो साइन है वो लगा देंगे। तो जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है काओ, के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो उसको हम थर्ड प्लेस पे नहीं लिख सकते, तो उसकी सेकंड और थर्ड प्लेस दोनों की सेम होती है। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं उनकी थर्ड और सेकंड प्लेस सेम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के, ये मैंने के लिख दिया, और इसकी थर्ड प्लेस पे के बाद आओ की साउंड आ रही है, तो मैं यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आओ का जो साइन है वो मैंने लगा दिया, ये बन गया काओ। और ऐसे ही एक वर्ड है जो हम करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे, वर्ड है ड्यूटी, ड्यूटी। तो इसको भी हम ढूंढ लेंगे ये कौन सी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे पहले एक लाइन बना देता हूँ। तो वर्ड है ड्यूटी। हमने जो टी है उसको नहीं, पहले हमने पहले वाली को देखेंगे ड्यूटी, उसी से हम देखेंगे ना डी को कौन सी प्लेस पे लिखना है, ड्यूटी। यू की साउंड आ रही है, यहाँ पे देखोगे ये है आई, ये है यू, नाउ यू, इंजॉय यू, म्यूजिक ड्यूटी। अब देखोगे इस कैटेगरी में ये आएगा यू की साउंड, यहाँ पे भी मैंने बताया था ये थर्ड कैटेगरी में
थर्ड प्लेस पे जाएगा, सेकंड कैटेगरी बन रही है। और थर्ड कैटेगरी में थर्ड प्लेस पे जाएगा तो वर्ड है डी। डी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसको थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। थर्ड प्लेस पे कैसे लिखेंगे? थ्रू द लाइन। और उसके बाद टी है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि टी के बाद जो वर्ड है, जो साउंड आ रही है वो ई की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, ये ई की साउंड लगा देंगे। पर डी के बाद यू की साउंड आ रही है, यू, ये वाली यू की साउंड आ रही है, तो हम इसको डी के थर्ड प्लेस पे लगाना है। और डी की थर्ड प्लेस टी की बिफोर साइड पे लग जाएगी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे यू, डी यू टी, ड्यूटी। यहाँ पे ये वर्ड बन जाएगा ड्यूटी। ठीक है, इसकी और एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ म्यूजिक। आप देखोगे यहाँ पे वर्ड है म्यूजिक। म्यूजिक की हमने आउटलाइन बनानी है, म्यूजिक, म्यूजिक। म्यूज़िक में एक्चुअली जो एस की साउंड भी आ रही है, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैं करवा सकता हूँ पर इसमें एक सर्कल आएगा, वो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं किया, तो हम यहाँ पे एग्जांपल जो चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं म्यूल, म्यूल। यहाँ पे वर्ड लिखते हैं म्यूल, म्यूल। यहाँ पे देखोगे म्यू, म्यू, यू की साउंड आ रही है, तो हमें पता लग गया कि ये जैसे म्यूजिक, म्यूल, ये वाली कैटेगरी में आ रहा है। ये थर्ड प्लेस पे लिखना है। थर्ड प्लेस पे हमने इसको लिख लिया एम को, ये थर्ड प्लेस हो गई। और ये हुआ एल, और एम की थर्ड प्लेस पे हमने वो लगाना है। एम के बाद यू की साउंड है, तो एम की थर्ड प्लेस मतलब कि एल की बिफोर साइड पे ये लग जाएगा, तो एल की थर्ड प्लेस ये है, बिफोर साइड ये है, यहाँ पे हमने यू लगा दिया, ये बना म्यूल, 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 ये हुआ म्यूल। ठीक है, तो ऐसे ही होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डिप्थोंग का मतलब होता है यहाँ पे दो बॉवल की साउंड एक साथ आ रही हो तो उसको डिप्थोंग बोल सकते हैं हम। जैसे ये वर्ड था टाई, आ और ई की आ रही थी, तो इसके लिए एक लाइन है, आई नाउ एंजॉय म्यूज़िक। जो आई और एंजॉय है वो फर्स्ट प्लेस में जाएंगे, ये साइन, ये इनके साइन बना दिए हैं। नाउ और म्यूज़िक ये थर्ड प्लेस पे जाएंगे, इनके साइन भी यहाँ पे बना दिए हैं मैंने, और ये इनकी एग्जांपल कर दी है। तो यहाँ पे ये हमारा जो डिप्थोंग का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो इसकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो के लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज है वो दूंगा, जो पूरा कंटेंट होगा, एक्सरसाइज होगी, वो वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। आपने उसको एक्सरसाइज को देख के, जैसे ये वर्ड है, जैसे लिखा है ड्यूटी है, काउ है, टॉय, टाइम, जो कोई भी वर्ड है उसको आपने देख लेना है। देख के उसकी आउटलाइन शॉर्ट हैंड में बना लेनी है। और उसके बाद पहला जो एक मैं पेज दूंगा, एक्सरसाइज होगी, वो होगा क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज। जैसे कि ये मैं लिख के दे दूंगा, आपको उसकी शॉर्ट हैंड बनानी है, और उसके साथ ही मैं दूसरा जो पेज दूंगा वो होगा उसका आंसर। तो आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो मैंने बनाई वो सही बनाई या गलत बनाई। अगर वो कोई गलत बन रही है या उसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारा ये डिप्थोंग का जो कंसेप्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। अभी इसमें कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स। ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स, जो डिप्थोंग्स हैं उनको ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ आइटम, वर्ड है आइटम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जो साउंड है आइटम में आई की साउंड आ रही है, आई, जो यहाँ पे आई नाउ एंजॉय म्यूज़िक, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है आई और आइटम में आई की साउंड आ रही है। ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे ये जाएगा और इसमें साइन ये लग जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये लाइन है तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो टी है और एम है, तो टी को हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे और यहाँ पे एम लिख देंगे। तो जो आई की साउंड है
आई की साउंड टी से पहले आ रही है तो फर्स्ट प्लेस से बिफोर साइड पे हम आई का साइन लगा देंगे, जैसे कि वॉवल में लगा देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ पे क्या है कि 2 साउंड वाला एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया और लगेगा वैसे ही, बिफोर पे लगेगा, आफ्टर पे लगेगा। पहले आ रहा है बिफोर पे लगेगा, बाद में आ रहा है तो आफ्टर में लग जाएगा। तो ये आइटम तो हमारा जो मेन जो काम होता है कि हमने कम समय में लिखना होता है। जैसे आप लिखोगे आई लिखा मैंने अलग से लिखा और टी और एम मैंने बाद में लिखा, ये सही है, ऐसे कोई गलत नहीं बोल सकता ये गलत है, क्योंकि ये सही लगा है। पर हमें क्या होता है कि अगर हम बिना पेन को उठाए कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो जल्दी लिखी जाती है। तो इसको और जल्दी लिखने के लिए, ईजीली लिखने के लिए तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे कि ये साइन है, लगेगा ऐसे ही लगेगा भी फर्स्ट प्लेस पे, पर हम ये मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है तो इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। वो देखो कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने आइटम, जहाँ पे भी ज्वाइनिंग हो सकती है वहाँ पे हम ज्वाइनिंग जो है वो इसकी कर सकते हैं। ये हुआ आइटम। ऐसे ही एक और हम वर्ड ले लेते हैं, वर्ड है आइस जो होती है, तो आप देखोगे इसमें भी आई की साउंड आ रही है तो और स की साउंड आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे आइस। ऐसे लिखना है वैसे तो, पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे आइस, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे आई का साइन भी आ गया, फर्स्ट प्लेस पे लग गया और दोनों ज्वाइन हो गए। और इसको लिखने में जो है ज़्यादा टाइम लगा और इसको लिखने में कम टाइम लगा, तो हम ऐसे इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इनको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग ऑफ डिफ्थॉन्ग्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम। अगर मैंने एम लिखना हो तो मैं लिखूँगा एम, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लिखूँगा। पर जैसे कि हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और ये हुआ आई एम, ये अकेला आई है और ये एम है, तो ऐसे लिखूँगा आई एम। इसको नहीं लिखूँगा, वो अकेला समझाने के लिए बताया, आई एम ऐसे लिखूँगा। पर हम इसको ज्वाइन करके कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिखा आई एम। आप देखोगे यहाँ तक आप देखोगे तो इसमें आई आ चुकी है और एम भी आ चुका है और फर्स्ट प्लेस पे बिफोर साइड पे ये लग चुका है। और ऐसे ही हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो आप ऐसे ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। ये हुआ हमारा ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो है, उसका नाम है ट्राइफोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइफोन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि डाइफोन का मतलब होता है 2 साउंड, ऐसे ही ट्राइफोन का मतलब होता है 3 साउंड। अगर किसी वर्ड में, जैसे कि स्टेनो साउंड वेव्स है, अगर किसी वर्ड में 3 वोवल की साउंड एक साथ आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ट्राइफोन। और जैसे हमने डिफ्थोंग में साइन बना रखे हैं, ऐसे ही हम जहाँ पे 3 वर्ड आ जाएंगे एक साथ तो वहाँ पे हम ट्राइफोन का यूज़ कर लेंगे। और उसको लिखने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वर्ड, हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड है DIARY, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डायरी। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इसको देखेंगे तो ये वर्ड है डाई की साउंड आ रही है, तो हम इसको आई बोल सकते हैं। पर इसके बाद एक लाइट सी साउंड अ की भी आ रही है, डायरी। डाई में तो पहले ही 2 साउंड आ गई और एक अ की साउंड आ गई, तो यहाँ पे 3 साउंड आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको अ की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोई भी हमारा साउंड, जो हमारा साइन होगा, जो हमने डिफ्थोंग का साइन किया है, उसके साथ एक हल्का सा ऐसे उसको एक टिक लगा देंगे, तो उसका मतलब होगा कि इसमें कोई थर्ड साउंड भी है, तो उससे हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे कि ये वर्ड लिखना है, डायरी लिखना है, आई की साउंड पहले तो आ रही है तो हम डी को फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे और यहाँ पे आर लिख देंगे। आर के बाद तो सिंपल ही ई की साउंड आ रही है तो यहाँ पे तो एक साथ ही लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये हुआ आई और यहाँ पे अ की साउंड साथ में लगा दी। अगर इसको हम लिखते ऐसे
ऐसे। तो ये होता डायरी, ये होता डायरी। पर हमारा वर्ड क्या है, डायरी। अ की साउंड भी इसमें हमने देखनी है। तो ये हुआ डायरी और ये हुआ डायरी। हमने तो एग्जैक्ट वर्ड लिखना है, साउंड बेस है। तो यहाँ पे अ की साउंड लगाने के लिए हम ये आई के साथ में एक हल्का सा टिक लगा देंगे नीचे की ओर। तो उसका मतलब होगा कि ये ए की साउंड इसमें आ गई है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड है LOYAL, वर्ड है लॉयल। तो यहाँ पे आप देखोगे OYAL, लॉय में जो है ओए वाला साउंड वो आ रहा है। ओए जो हमने बोला था आई नाउ इंजॉय वाला जो साउंड इसमें आ रहा है लॉय। और साथ में देखोगे अ की साउंड भी आ रही है। तो यहाँ पे भी ट्राइफोन हुआ, मतलब तीन साउंड आ रही है। ओए के बाद एक साउंड अ की हल्की सी साउंड आ रही है। तो इसके लिए भी हमें ट्राइफोन यूज़ करना पड़ेगा। ये वर्ड है लॉयल। तो जैसे जो ओए इंजॉय जो होता है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो हम जो हमारा वर्ड स्ट्रोक है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे एल, फिर एल है एल, हमने ये फर्स्ट प्लेस पे लगाया। एल के बाद साउंड आ रही है तो ये हमने लगा दिया लॉय और इसके साथ टिक लगा दिया। तो ये क्या हुआ, अ की साउंड आ गई लॉयल। ये वर्ड बन गया लॉयल। और ऐसे ही ये हमारा ट्राइफोन का जो कंसेप्ट है इसको भी आप देख सकते हो। अगर दो साउंड है तो डिप्थोंग हो जाएगा, डाइफोन भी बोल सकते हो। अगर तीन साउंड है तो ट्राइफोन हो जाएगा। जो दो साउंड वाला है उसके मैंने साइन आपको बता दिए हैं, आई नाउ, ये आई नाउ इंजॉय म्यूज़िक, ये वाले साउंड हो जाएंगे। और इनके साथ अगर आप टिक लगा दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अ की साउंड इसमें साथ में आ जाएगी, वो ट्राइफोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइफोन वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच जाता है, वो है एब्रीवेटेड डब्ल्यू। जो है डब्ल्यू जो है हम उसको वे बोलते हैं। तो उसको हम लिखते हैं ऐसे उसको बनाते हैं। और एक जो वाई से ये होता है उसको उल्टा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और एच होता है हे, उसको दो तरीके से ऐसे हे लिख देते हैं। पर हम यहाँ पे बात करेंगे डब्ल्यू की। जो डब्ल्यू को ऐसे लिखते हैं, और डब्ल्यू को लिखने का एक और तरीका होता है, वो आज हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे, मान लो हमारा है के, गे, एम और जो आर। ठीक है, ये जो वर्ड हैं के, गे, एम और आर, इन वर्ड्स के पहले हम जो डब्ल्यू को ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन वर्ड्स को लिखने से पहले अगर डब्ल्यू की साउंड आती है तो हम उसको एक जो सर्कल होता है, जैसे कि ये हमने एक सर्कल बनाया और जो इसको आधा कर दिया, जो इसका जो ये वाला पार्ट होगा, इस साइड वाला पार्ट जो होगा, जो मैंने डार्क कर दिया है, इससे हम रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। डब्ल्यू को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने पहला वर्ड बोला है के, मैं वर्ड लिख रहा हूँ वेक। अगर हम इसको नॉर्मली लिखते तो कैसे लिखते, ए की साउंड है, मे की साउंड है, सेकंड प्लेस पे लिखते वेक, ऐसे लिखते। पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको जैसे कि इसको शॉर्ट में लिखने के लिए और शॉर्ट करके हम इसको ये सेमी सर्कल लगाया और ये हमें के लिखा और ये इसको सेकंड प्लेस पे लिखा है। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर लिखा है ताकि आपको के जो है वो दिख जाए। ये ऑन दी लाइन है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हुआ वेक। अब यहाँ पे देखोगे अगर के आ रहा है, गे आ रहा है, एम और आर आ रहा है, उससे पहले स्टार्टिंग में हमने अगर डब्ल्यू आ रहा है तो हम उसको ऐसे सेमी सर्कल से लिख सकते हैं। अभी हमने के की एग्जांपल की, अभी हम जी की करके देखते हैं।
वर्ड है WIG, विग, विग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी नहीं तो हम लिखते इसको थर्ड प्लेस पे विग, विग ऐसे लिखना था, पर हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि G से और K से और M से R से पहले हम इस W को सेमी सर्कल से लिख सकते हैं, तो हम इसको भी लिख देंगे वेग, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वेग। और ऐसे ही जो हम नेक्स्ट जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे, हमने K का कर लिया, W का, G का कर लिया, अभी हम M का करेंगे। तो M का कोई हम वर्ड लिख लेते हैं, ये से वर्ड ला लो, वोमनली, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये मैंने सेमी सर्कल भी मैं सीधा लगा के दिखा रहा हूँ, वो मन और यहाँ पे ली, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये देखो, जिस M के स्टार्टिंग में हमने ये W का जो सेमी सर्कल है वो लगा लिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए L को अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है, पर जो L का हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे, ये जो एग्जैक्ट इसकी जो आउटलाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे। ये आप यहाँ पे देखोगे, जो L को मैंने उल्टा करके लिख दिया, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा जो हम L को उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ताकि हम इसको ईजिली ज्वाइन कर सकें। इसको थोड़ा ज्वाइन करना मुश्किल है, इसको जो ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। तो एक यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, ईजियर ज्वाइनिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ड लिखा ईजियर ज्वाइनिंग। अभी हम ये पिटमैन की बुक कर रहे हैं, तो इसमें हम बहुत सारे रूल करेंगे कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा ईजियर ज्वाइनिंग। ये कॉन्सेप्ट है जो, इसको आपने नोट कर लेना है, मैंने रेड में लिख दिया, इसको आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे कोई भी रूल है, जैसे कि कोई रूल बोल रहा है कि आपको ऐसे लिखना है, कुछ भी बोल रहा है ऐसे लिखना है, पर वो ईजियर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, तो आप उस रूल को तोड़ सकते हो। ये एक ऐसा रूल है कि ईजियर ज्वाइनिंग करने के लिए आप कोई भी रूल को तोड़ सकते हो, उसको अपने हिसाब से। अगर कोई रूल बोल रहा है कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, पर आपका वहाँ पे हाथ रुक रहा है, आप नहीं लिख पा रहे, तो आप उसको रूल को तोड़ के अपने हिसाब से वो लिख सकते हो। उसको बोलते हैं ईजियर ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट। अभी आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, वो बहुत बाद में वो कॉन्सेप्ट है जो वो आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने वोमन नहीं लिखा, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने लिखा वोमन ली, तो आप देखोगे यहाँ पे आगे मेरा हाथ जो है वो रुक गया। और अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में, अभी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि L के बाद ऐसे लगाओ, L को उल्टा करने वाला कोई कॉन्सेप्ट हमने अभी तक किया नहीं, पर अगर इसको मैं ऐसे करके ऐसे करूं तो ये यहाँ से इजीली आ गया। यहाँ पे आगे मेरा हाथ नहीं रुका, यहाँ पे आगे मेरा हाथ रुक गया था। तो ये ईजियर ज्वाइनिंग के अंडर ये नहीं आता, ये ईजियर ज्वाइनिंग के अंडर आता है। तो मैंने क्या किया, L को उल्टा लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो ये जो W का हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम उसको सेमी सर्कल से लिख सकते हैं, और ये हमने M की एग्जांपल भी कर ली, और R की एक लास्ट एग्जांपल जो कर लेते हैं। जैसे मैं वर्ड लिख लेता हूँ वियर, ठीक है। तो ये मैंने सेमी सर्कल W का लिख लिया, और यहाँ पे R लिख लिया, और ये होगा। नहीं तो मैं इसको कैसे लिखना था, ऐसे वी ईयर ऐसे लिखना था। ये काफ़ी लेंथी होगा, टाइम बहुत लग रहा है, और इसको मैंने इजीली ऐसे लिख दिया, तो ये हुआ वियर, ठीक है। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बस इतना ध्यान रखना है, K, G, M और R, इससे पहले हम जो W अगर आता है तो आप उसको सेमी सर्कल से इस वाले पोर्शन से लिख सकते हो स्टार्टिंग में। और एक जो है, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने ये वोवेल का कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने वर्ड किया था टाई किया था, और हमने उसको ऐसे लिखा था, और हमने देखा ये हमने साउंड लगाई, चाहे वो वोवेल की साउंड है, जो चाहे वो डिप्थोंग की साउंड है, चाहे वो ट्राइफोन की साउंड है। हमें अगर कोई साउंड हमने अगर किसी को लगानी है, तो हम
ऐसे ही उसको साउंड को नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लगाने के लिए हमें कोई प्लेस चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्सोनेंट चाहिए। जैसे आई की साउंड लगानी, इसको हवा में तो नहीं लगा सकते, ये हमें कॉन्सोनेंट चाहिए ना, ये है कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट पे लगाएंगे। ऐसे ही अगर जो डब्ल्यू को जैसे मैंने बताया के से पहले, गे से पहले, एम से और आर से पहले हम लगा सकते हैं, वैसे ही अगर जो डब्ल्यू है यहाँ पे, जैसे ये मैंने वर्ड बताया था विग, आप देखोगे डब्ल्यू के बाद में जो है वो वोवल की साउंड आ रही है और इज वाली साउंड आ रही है, और जी जो कॉन्सोनेंट आ रहा है, विग हमने वर्ड बनाया था, और जैसे ये वर्ड है वेक, और डब्ल्यू के बाद ए की साउंड आ रही है, मे की साउंड आ रही है, और बाद में के आ रहा है। अगर कहीं पे जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले वोवल की साउंड आ जाए, ठीक है, पहले आ जाए वोवल की साउंड, मतलब कि वोवल से शुरू हो रहा है, तो उस केस में है जो हम सेमी सर्कल है उसको हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो उसके लिए, क्योंकि हमने वोवल की साउंड देनी है, तो उसके लिए हमें कॉन्सोनेंट जो पूरा चाहिए। जैसे कि ये वर्ड हमने किया था वेक, ये वर्ड था वेक, वेक में डब्ल्यू के बाद ए की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे सेमी सर्कल यूज़ कर लिया। अगर ये वर्ड होता अवेक, अवेक वर्ड होता अवेक, तो आप देखोगे डब्ल्यू से पहले वॉवल की साउंड आ गई है, तो हम अ की साउंड देने के लिए हमें डब्ल्यू का जो स्ट्रोक वो पूरा चाहिए। तो हम उसको उस केस में, जैसे ये लाइन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे अवेक, मतलब कि अभी यहाँ पे दो लग रहे हैं, और जो वॉवल्स लग रहे हैं, दो वॉवल्स लग रहे हैं, तो इनको लगाने के लिए हमें जो कॉन्सोनेंट है वो हमें पूरे का पूरा चाहिए। तो हमने यहाँ पे अवेक, तो हमें कॉन्सोनेंट पूरा चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है, अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू का वर्ड है, तो वहाँ पे आपको वर्ड पूरा लिखना है, तो आप वहाँ पे सेमी सर्कल यूज़ नहीं करना है। और जैसे कि ये वर्ड है वेक है, विग है, डब्ल्यू के बाद कोई वॉवल की साउंड आ रही है, तो हम उस केस में आप सेमी सर्कल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा डिप्थोंग का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो एक एक्सरसाइज दूंगा उसमें ऐसे लिखे रहेंगे और साथ में नंबर भी होंगे, ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन, और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसको जैसे जो टाइम है उसको शॉर्ट हैंड में लिख लेना है। उसके बाद जो सेकंड जो पेज में अपलोड करूँगा वो इनका आंसर होगा, वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैंने ये सही बनाई है या नहीं बनाई है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आपको उसको क्रॉस चेक कर लोगे, और उसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उस एक्सरसाइज का नंबर बता के, जैसे कि ये सेकंड जो लाइन है इस एक्सरसाइज में, सेकंड लाइन में आपको जो दूसरा वर्ड या तीसरा वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।